बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज मैं अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसी तस्बीह का खास राज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा रात को ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़कर सोएगा, रब्बे करीम रातों रात तकदीर के बंद तालों को खो देंगे। आज की ये खास तस्बीह का खास वजीफा और ये खास अमल मेरी उन तमाम बहनों के लिए है, उन तमाम भाइयों के लिए है, जो जवान बेटियों और बेटों के लिए जो कई सालों से ग़ज़ाएं पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही, मुश्किलात परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आज रात सिर्फ एक बार ये तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखना, मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वजीफा फौरी तौर पर आपकी हाजात को पूरा करके देगा। आज मुझ समेत हर कोई चाहता है वो रात को मांगे सुबह आँख खुले तो उसकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप रातों रात अमीरो कबीर बनना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रातों रात अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये वजीफा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। मेरा रब जो आसमान को उठाए हुए है, जमीन को बिछाए हुए है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये एक ऐसी तस्बीह पढ़ने के बाद रब्बे करीम के लाडले बन जाओगे। ये तस्बीह रब्बे करीम की लाडली तस्बीह है और जो बंदा इस तस्बीह को पढ़ता है वो रब का लाडला बन जाता है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब से अपने मकसद की, अपनी हाजात की ख्वाहिश करता है, तो मेरा रब आँख खोलने से पहले उसके मुकद्दर का सितारा चमका देता है। सुबह आँख खुलने से पहले पहले इस बंदे के हर हाजत को पूरा कर देता है। और जब हुक्म इलाही आ जाता है, दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। अल्लाह वालों, आज तक आपने बहुत से अमाल, बहुत सी तस्बीहात, बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज एक तस्बीह का खास राज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो पढ़ने के बाद कई महीनों की, कई घंटों की और कई सालों की जो आपकी आजमाइश के दिन थे, जो आपकी हाजात थी, इस तस्बीह को पढ़ने से इंशाअल्लाह वो सब के सब हल हो जाएंगी। इस तस्बीह को पढ़ने का एक खास तरीका है, एक खास तरतीब है, जो मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताऊंगा। इंशाअल्लाह जब आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से इस वजीफे को पढ़ लेंगे तो अल्लाह वालों, आप रब के लाडले बन जाएंगे, आप रब के ऐसे लाडले बन जाएंगे और आपका नसीब लिख दिया जाएगा। और जो नसीब में लिख दिया जाता है वो पूरा होकर रहता है। अल्लाह वालों, आज का वजीफा मेरी इन बेटियों के लिए है जो घर में जवान बेटी है, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता अगर आता भी है तो वो टूट जाता है, रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, लोग देख कर चले जाते हैं। अगर तो कोई बंदा रुकावट बन रहा है तो आप उस बंदे को जहन में रख कर बैठे, खुद पढ़ ले, माँ बाप पढ़ ले। इसी तरह अगर आप जल्दी शादी के असबाब चाहते हैं तो मेरा रब जब गैब से मदद देता है तो वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं। जब गैब से मदद आती है तो जल्द शादी के असबाब भी हो जाते हैं और आपके हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। आप मकरूज हैं, आप लोग जितना चाहे आप लोग जिद करके अल्लाह पाक से मांग ले। कर्जदारों ने अगर आपका जीना हराम कर रखा है, दरवाजे पर आकर आपको जलील और रुसवा करते हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आप अपने कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़ कर देखो, कर्जदारों को कर्ज से मुकम्मल निजात हो जाएगी। अल्लाह वालों, ये तस्बीह रब्बे करीम का एक ऐसा वजीफा है, ऐसा जिक्र इलाही है, जिसको पढ़ने के बाद बंदा रब का लाडला बन जाता है। वो रब जो पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देने पर कुदरत रखता है, क्या वो आपकी हाजात पूरी नहीं करेगा? अल्लाह वालों, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज इस तस्बीह को लापरवाही में छोड़ेगा। जब कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ जाएगी, जब कभी आप पर परेशानियां, मुसीबतें हद से ज्यादा बढ़ जाएं, जब आपके रास्ते में रुकावट, बंदिश हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब हर कदम पर नाकामी मुकद्दर हो जाए, जब आप खुद को बंद गली में महसूस करो, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो फिर आप लोग इस खास तस्बीह को रातों रात अमीरो कबीर बना देगी। इसको पढ़ लो। जब कभी परेशानियां आए, किसी के पास जाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों के ताने सुनने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, घर के खामोश कोने में बैठकर ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। इंशाअल्लाह सुबह रब्बे काबा के हुक्म से फरिश्ते आएंगे, आपके घर के तमाम हालात को बेहतर बना जाएंगे। अल्लाह वालों, हर कोई जानता है कि जब तक रब न चाहे कामयाबी मिल नहीं सकती, जब तक रब न चाहे मुश्किलात, परेशानियों का खात्मा हो नहीं सकता, तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो, लोगों के ताने सुनते हो? मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जिसे जब भी कभी अल्लाह वालों ने पढ़ा, अल्लाह के नेक बंदों और दोस्तों ने पढ़ा, जब कभी किसी ने अपनी मुश्किल को तन्हाई में बैठ
कर रब के सामने ये वजीफा पढ़ा, रब करीम ने रातों रात तकदीर के फैसले फरमा दिए। एक साहब ने पूछा कि बरकत क्या है, तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि बरकत ये है कि एक कुत्ते के एक वार में 8 से 10 बच्चे पैदा होते हैं और दूसरी तरफ बकरी ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे पैदा करती है और कुत्ते के बच्चे 7-8 होने के बावजूद दुनिया में कम है। बकरी के बच्चे 3 होकर भी सारे साल खाए जाते हैं, कुर्बान किए जाते हैं, बेशुमार सदके किए जाते हैं, फिर भी वो 3 बच्चे इस दुनिया में ज्यादा हैं। उनकी तादाद बकरी के बच्चों की ज्यादा है और कुत्ते के बच्चे 7 से 8 होने के बावजूद भी कम है। बरकत ये है कि वो 3 बच्चे में रब करीम ने इतनी बरकत डाली है कि वो सारा साल कुर्बान भी होते हैं, सारा साल उनका गोश्त भी खाया जाता है, लेकिन फिर भी कम नहीं होते। अल्लाह वालों, इसी तरह जब आपके माल में, आपकी दौलत में, आपके कारोबार में बरकत आ जाती है, फिर आपके थोड़े पैसों में ज्यादा काम होना शुरू हो जाता है, फिर आपके मसाइल खत्म हो जाते हैं, आप पर बीमारियां नहीं आती, आप पर परेशानियां नहीं आती, आपके घर में रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। रब को राजी करना, रब से मांगना ही सबसे आसान तरीका है। अपनी कामयाबी का, आज हमारी नाकामी का सबसे बड़ी वजह क्या है? आज हम पर कोई मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार से मांगते हैं। जब कोई मुंह नहीं लगाता या आपकी मदद नहीं होती, फिर जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं। ये मसाइल पिछले वक्त में भी आते थे, पैगंबरों और रसूलों पर भी रिज़्क़ की तंगी आई, लेकिन वो कभी भी अपने रब के अलावा किसी के पास नहीं गए। आप पर जब भी मुश्किल वक्त आए, जब भी परेशानी आए, आपने हमेशा रब के सामने बैठकर ये वजीफा पढ़ना है। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ सवाब की नीयत से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? अमल एक रात का है। आप पर जब भी मुश्किल वक्त आए, जब भी तंगदस्ती आए, जब भी मुसीबत आ जाए, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, अपने घर के खामोश कोने में बैठकर रात के वक्त ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर आप रोजाना की बुनियाद पर पढ़ते हैं तो आप समझ लें कि आपकी तरफ आने वाली परेशानी, मुसीबतों का गैब से खात्मा हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। आप चाहे तो नमाज इशा के बाद फौरन पढ़ लो, पूरी रात मौजूद है, तहज्जुद में पढ़ लो, फजर की नमाज से पहले ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। आप दुकान पर हैं, दफ्तर पे हैं, कारोबार में हैं, सफर में हैं, जिस जगह जिस वक्त आपको मिल जाए, आपने रात के वक्त सिर्फ एक तस्बीह का वजीफा बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, इससे पहले एक छोटी सी दुआ कराता हूँ, आप लोग जरूर इस दुआ का हिस्सा बने। अल्लाह वालों, दुआ मोमिन का हथियार है, तो एक बार आमीन जरूर कहिएगा। माहिशवाल के खुसूसी दुआ करता हूँ, आपने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, सवाल का महीना है, गुनाहों की बख्शिश का महीना है। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फकीर बनकर बैठे हैं। आज जो कोई बेरोजगार है, रोजगार अता फरमा, अगर कोई बीमार है तो शिफाए कामला अता फरमा, लाचार है, तंगदस्त है, सब पर अपनी खसूसी नजर करम फरमा, कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा, घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा अता फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजतों को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मेरे मौला, फलस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, उनको फतह और नुसरत अता फरमा। जो लोग कफार के महाज पर उनसे बरसरे पेकार है, मेरे मौला, उनकी गैब से मदद फरमा, फरिश्तों के जरिए मदद फरमा, मेरे मौला। आमीन 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 आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, अपने पूरे नाम के साथ लिखेगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक की आमीन भी रब करीम को पसंद आ जाए और तमाम सुनने वालों की जो है वो मगफरत हो जाए। अल्लाह वालों, दुआ मोमिन का हथियार है, आप लोग दुआ में जरूर शरीक हुआ करें। कोशिश किया करें कि जब भी मैं दुआ करवाता हूँ तो आपने हाथ उठा के आमीन जरूर कहना है। अल्लाह वालों, अब आप लोग बावजू मुसल्ले पर बैठकर अपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर होगा। अल्लाह वालों, दुरूद पाक पढ़ते साथ ही तवज्जो कीजिए, हो सकता है कि मैं आपसे बहुत सी बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, दोस्त, अहबाब अभी तक वीडियो को स्किप कर करके काट कर देख रहे हो, लेकिन अब अमल के
के वजीफे का तरीका बताने लगा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत खास है। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर सबसे पहले अपने मकसद की नियत करके अपनी आंखों को बंद करके जो नियत करें, फिर आंखों को खोल के आपने ताउज़ और तस्मिया पढ़ के वजीफे का आगाज कर देना है। यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वजीफा का आपका आगाज हो गया। अब आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह का वजीफा आपको पढ़ना है। जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर एक बार रब्बे करीम को सुबहान अल्लाह से पुकारता है तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है, तो आपको रोज़े महशर आपके लिए साया बनकर उभरेगा। और 10 बार जब आप लोग सुबहान अल्लाह का वजीफा पढ़ेंगे तो दोस्तों सुबहान अल्लाह को आपने तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना है या फिर हाथों की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 10 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना है। और जब जब आपकी जुबान से सुबहान अल्लाह निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। सिर्फ 10 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने से आप रब्बे करीम से हाथ फैलाकर जो भी मांगेंगे मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा। वो जात इतनी रहमान है, इतनी करीम है कि जब देने पर उतरती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। ना चेहरे देखती है, ना अमाल देखती है, बस आपका खुलूस और आपकी सच्चाई को देखते हैं। अल्लाह वालों, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। सुबहान अल्लाह पढ़ने से रब की तारीफ होती है और रब की तारीफ करने वाला रब का लाडला बन जाता है। जब कोई बंदा अपने मुश्किल वक्त में सुबहान अल्लाह को हाथों के उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 10 बार अपने मकसद को ज़हन में रखकर पढ़ता है, फिर सुबहान अल्लाह को पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो आज का खास शर्तिया अमल है। और वो आज की खास तस्बीह आपने सूरतुल कौसर की पढ़नी है। आपने सूरतुल कौसर को कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरतुल कौसर का वजीफा है, जिसे दौलत की खास तस्बीह कहा जाता है। आज तकरीबन 70% मसाइल का हल ऐसा ही है। और आज पैसा रब्बे करीम से हासिल करने का, रब्बे करीम से खजाने लूटने का एक खास राज आपके हवाले कर रहा हूँ। आपने सूरतुल कौसर को 21 बार पढ़ना है। वजीफा पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी जुबान से सूरतुल कौसर निकल रही हो, आप अपनी हाजात को, अपने मकसद को ज़हन में रखकर रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा। सिर्फ 21 बार सूरतुल कौसर पढ़ते दौरान आप रब्बे करीम से पहाड़ जितना सोना भी मांगेंगे, मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ेंगे, रब की जात बेहतर नहीं बेहतरीन अता फरमाएगी। जब कोई अल्लाह वाला अल्लाह पाक से लो लगाता है, अल्लाह पाक से मांगता है खुलूसे दिल के साथ, तो अल्लाह पाक छप्पड़ पाड़ कर अता फरमाता है। अगर आप रात सोने से पहले ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ेंगे, रब्बे करीम की कसम वो रब जो हर शे पर कादर है, सुबह आंख खुलते ही आपके मुकद्दर का सितारा चमका देगा। 21 बार सूरतुल कौसर पढ़ दें। साथ ही आपका तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुमकिन है, जिसके बगैर आप कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकते। अल्लाह वालों, बाज़ औक़ात जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, परेशानियां आती हैं, मसाइल आते हैं, उनकी बड़ी बड़ी वजह गुनाहों की पकड़ होती है। जब इंसान के गुनाहों की पकड़ हो जाती है, फिर बंदा कुछ भी कर ले वो कामयाब हो नहीं सकता। तो नाजरीन, तीसरे नंबर पर अस्तगफुरुल्लाह आपने पढ़ना है। जब इंसान के गुनाहों की पकड़ हो जाती है, फिर ना दुआएं कबूल होती हैं, ना वजीफे का कोई काम होता है। आज मेरी वो बहनें बेटियां जो कहती हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे अखराजात पूरे होने का नाम नहीं लेते, हमारे मसाइल खत्म होने का नाम नहीं लेते, वो तीसरे नंबर पर अस्तगफुरुल्लाह को पढ़कर देखेगा। अस्तगफुरुल्लाह को आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 313 बार पढ़ना है। 313 बार अस्तगफुरुल्लाह पढ़ने वाला निदामत और शर्मिंदगी से अस्तगफुरुल्लाह को पढ़ता है, आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा फौरन कबूल हो जाएगी। और जिसकी तौबा कबूल हो जाती है वो बंदा रब का लाडला बन जाता है। वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। अल्लाह वालों, 313 बार आपने अस्तगफुरुल्लाह पढ़ने से आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों की तौबा हो चुकी होगी। अब दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना मुस्तनिद है कि जब भी आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को करेंगे, आपको उसके 100% आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अल्लाह वालों, बस वजीफे को जो तरीके कार बताया उसके मुताबिक आपने पढ़ना है। अस्तगफुरुल्लाह एक तौबा है, अल्लाह पाक से रुजू करने के एक जरिया है। अगर आप अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे, मुजरिब बंदे, मुकर्रब बंदे बनना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने 313 बार आंखों को बंद करके अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को याद करते हुए आपने अस्तगफुरुल्लाह 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 कहना है। इसके
بعد جو آپ نے اول درود پاک پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اپنی ہر حاجت کا اللہ پاک سے سوال کریں۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ آپ کے ہر حاجت، ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ والو یہ وظیفہ تہجد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے اللہ پاک کی کوئی سی دو صفات نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔